नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सकुशल हों, प्रसन्न हों, आपके सभी मनोरथ पूरे हों। दोस्तों, 2025 में ग्रहों का बड़ा उठा-पटक रहा है। बहुत सारे बड़े-बड़े ग्रहों ने परिवर्तन किए हैं राशियों में, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो या गुरु हो। बड़े-बड़े प्लैनेट ने अपनी-अपनी राशियां चेंज की हैं। 29 मार्च को शनि ने कुंभ राशि छोड़ी और मीन राशि में आकर प्रवेश किया। गुरु ने मिथुन में प्रवेश किया 15 मई से। उसके बाद 18 मई को राहु और केतु ने अपनी राशि परिवर्तन की और राहु कुंभ राशि में आए और केतु सिंह राशि में 18 वर्ष बाद। इसी प्रकार शनि भी 30 वर्ष बाद शनि में ये अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पहुंचे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाक्रम ऐसे घटे और अभी भी घट रहे हैं और आने वाले समय में भी ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे आपने देखा कि भयानक एक वायुयान दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना हुई, कई सारी बिल्डिंगें, पुरानी बिल्डिंगें या पुल टूटे और आगजनी, रोड एक्सीडेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मंगल का साल है, मंगल की भी एनर्जी हाई है। साथ ही साथ गुरुदेव ने भी अतिचारी गति अपनी बना रखी है। और अब शनि महाराज 13 जुलाई से बकरी होने जा रहे हैं। ये भी मीन राशि में है। मीन राशि में से बकरी होकर ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाएंगे। तो यदि हम बात करें इनके ड्यूरेशन की, तो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का ये समय रहने वाला है। इस समय में किस तरह का फल ये देंगे सभी राशियों में, यदि मैं आज की बात करूं तो आज की जो लग्न है जो उदित हो रही है वो मकर लग्न है। और संयोग से मैं आज आपको मकर लग्न पर ही या मकर राशि पर ही इनके प्रभाव को बताने जा रहा हूं। तो ये किस तरह के प्रभाव देंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, कुंडली का पहला घर, इसको हम लग्न भाव कहते हैं। पहले घर में 10 अंक लिखा हो या आपके चंद्रमा 10 अंक पर बैठे हो। जैसे इस कुंडली में आप देखें तो चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? अष्टम हाउस में बैठे हैं, सिंह राशि में। तो इस कुंडली में हम देखें तो ये जो जातक है, इनकी जो कुंडली बनेगी, लग्न बनेगी मकर और राशि बनेगी वृश्चिक, सॉरी सिंह। तो इस प्रकार से आप देखें अपनी कुंडली और उसमें कहाँ बैठे हुए हैं आपके चंद्रमा, वो आपकी राशि कहलाएगी। और पहले भाव में यदि 10 अंक लिखा है तो आपकी मकर लग्न कहलाएगी। राशिफल को हम दोनों तरह से देखते हैं, लग्न से भी देखते हैं और राशि से भी देखते हैं। तो यदि हमको लग्न और राशि का पता नहीं है तो फिर हम नाम राशि से भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं। मकर राशि वालों, आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। उठाइए अपना हॉरोस्कोप और देखिए आपके कौन से ग्रह कहाँ हैं। शनि महाराज वहां उसमें कहाँ विराजे हुए हैं। मीन राशि जो पड़ती है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में पड़ती है। शनिदेव तीसरे घर में बैठे हुए हैं और अब बकरी हो रहे हैं 13 जुलाई से। तो ये प्रभाव देंगे आपका तीसरे का, तो देंगे साथ ही साथ आपके दूसरे भाव का। दूसरा भाव यानी धन भाव, माला माल करने वाले हैं, तैयार हो जाएगी पहले वेले सिलवा के। तो दूसरे भाव में आएंगे, आपके कुटुंब परिवार में भी कुछ अच्छे कार्य होंगे और आपके धन के सोर्स भी बढ़ा देंगे। आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी धन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से देखो तीसरी दृष्टि से आपके चौथे घर को देख रहे हैं। ये भी भूमि, भवन और वाहन, इन सबका घर है। तो चूंकि बकरी है तो बकरी में क्या होता है, ग्रहों का चेष्टा बल बढ़ जाता है।
ये अधिक ताकतवर हो जाते हैं। वक्री कंसेप्ट को यदि आपको समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि जैसे सूर्य चक्कर लगा रहे हैं, यदि हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, सूर्य भी चक्कर लगाए और सूर्य के आसपास सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य की गति तेज है और सूर्य से जब कोई ग्रह दूर जाता है तो वो हमको वक्री महसूस होता है, उसकी चाल धीमी महसूस होती है, इसलिए उसको अपन वक्री ग्रह कहते हैं। बकाया उल्टा कोई नहीं चलता है, ग्रह तो सब सीधे सीधे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं, तो पीछे की साइड कोई नहीं जाता है, सभी आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से समय भी आगे बढ़ता है, लेकिन जब ये बकरी प्रति हमको पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी बकरी पोजीशन में जब होते हैं तो ये हमारे पिछले घर का भी रिजल्ट देने लगते हैं। तो मान लीजिए आपके कोई ऐसे पेंडिंग काम है, आपकी कोई पारिवारिक प्रॉपर्टी है, आपका कोई संयुक्त उद्यम है जो आप लोगों ने मिल के किया है और वहां कुछ अधूरे काम रह गए थे, तो शनिदेव उसको पूरा करा देंगे। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बंटवारा था तो वो बंटवारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर्टी का कोई नामांतरण था तो ये 4 महीने का जो वक्री पोजीशन है 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, इस ड्यूरेशन में आपके इस कार्य को वो करा देंगे। और माताजी का स्वास्थ्य यदि गड़बड़ चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य में भी लाभ हो जाएगा। आपको चूंकि थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, मीन में और सेकंड में जा रहे हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये इनकी अगर आप देखो 10वीं दृष्टि आप देखोगे यहाँ से कहा, जब यहाँ थे मीन में बैठे थे तो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, और 8 9 10 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही थी इनकी, आपके 12th हाउस पर। अब यदि यहाँ आ जाएंगे, सेकंड वक्री होंगे, सेकंड हाउस के परिणाम देंगे, तो सेकंड हाउस से 7वां घर कौन सा हो गया, अष्टम, तो अष्टम के भी परिणाम देंगे। और इसके बाद 8 9 10 यानी इच्छा पूर्ति 11th हाउस, तो और यात्राएं। तो यदि मान लीजिए आपकी मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि हमको किसी यात्रा पर जाना है और वो किसी कारणवश वो यात्रा आपकी नहीं हो पा रही थी, तो शनि जब वक्री पोजीशन में आएंगे तो आपकी वो इच्छा पूर्ति भी करा देंगे। तो आप अपने हॉरोस्कोप में देखें कहाँ शनि बैठे हुए हैं और कहाँ दृष्टि दे रहे हैं, तो अष्टम के भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। यानी मान लीजिए आप रिसर्च फील्ड में हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, कर्मकांड का काम करते हैं, तो वहां भी आपको लाभ दिलाएंगे। यूं तो आप जानते हो कि शनि की दृष्टि काम को लंबित करती है, विलंबित करती है, लेकिन जब शनि वक्री होते हैं तो ये मामला थोड़ा सा उलट हो जाता है, वो फिर आपके काम में गति ला देते हैं। वैसे तो स्वतः नाम ही शनि है, शनै शनै चढ़ने वाले, शनै शनै परिणाम भी देती है, लेकिन यदि वक्री हो जाते हैं तो वक्री स्थिति में चेष्टा बल बढ़ जाता है, ये ताकतवर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो कंपैरेटिवली अच्छे परिणाम तुलनात्मक रूप से देने लगते हैं। वहीं दोस्तों राहु और केतु भी देखिए, आपका 11th देखो सेकंड हाउस में राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु शनि की दोनों की एनर्जी मिक्स हो जाएंगी। राहु तो आपको पता है इच्छा पूर्ति के लिए ही वो बना है, आपके अंदर जब यहाँ बैठे हुए हैं तो वैसे ही आप पैसा पैसा कर रहे होगे। अब शनि और आ गए तो आप समझ लिए आपकी बल्ले बल्ले है, मामला बहुत बढ़िया होने वाला है। बशर्ते थोड़ा सा बाहरी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं। आप या एन केन प्रकारेण चातुर वाक्य चातुर के माध्यम से कड़वे वचन मीठे वचन जैसे भी बोल के व्यक्ति अपने काम निकाल लेता है, लेकिन शनि जब यहाँ आ जाते हैं, शनि का प्रभाव यहाँ से आ जाएगा तो फिर चीजें अलग हो जाएंगी। शनि फिर कटु बोलते हैं, राहु धूर्त प्रवृत्ति है राहु के, राहु कैसे भी करके काम निकालवा देंगे आपके, लेकिन शनि ऐसे नहीं है। शनि न्यायप्रिय है, डिसिप्लिन्ड है, खरा बोलने वाले हैं। सूर्य और शनि ये दोनों अगर सेकंड हाउस में दो में से कोई भी बैठा हुआ है तो वाणी आपकी बिल्कुल, या केतु, वाणी आपकी कैसी हो जाएगी, एकदम कटु, खरी खरी बोलने वाले, आदमी को बिल्कुल गोली की तरह लगे। तो यदि अपने काम बनाना है तो वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। दूसरा, पैसा आएगा। शनि जब सेकंड में आपके वक्री होंगे इस पोजीशन में 13 जुलाई से 28 तक, तो पैसा आएगा नो डाउट, लेकिन कोशिश करें कि वो गलत किसी काम में ना लग जाए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी का सौदा आप ना कर लें या वो पैसा उलझ जाए, क्योंकि राहु आपको उकसाएंगे, ये लगाओ लगाओ इस पैसे को, ये आ गया।
अपन ये ले लेते हैं, ये वाला बड़ा मकान ले लेते हैं, ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं, यहाँ एग्रीमेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा केयरफुल होकर पेशेंस के साथ काम करना है आपको, क्योंकि धन का चाल निश्चित तौर से बढ़ेगी बढ़ेगी। और प्रॉपर्टी में भी आपके जो मैं बता रहा हूँ वो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। प्रॉपर्टी में बूम आएगा, आपको नई प्रॉपर्टी के चांसेस बनेंगे, खरीदने के भी बनेंगे, और हो सकता है पुरानी के बेचने के भी बने। गुरु आप देखिए छठवें घर में है आपके, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। गुरु भी क्या है, आद्रा नक्षत्र में है। गुरु आद्रा का भी यही काम है, पुराने का विघटन करा के नए का सृजन कराना। और जब गुरु छठवें घर में बैठे हुए हैं यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। देखिए यहाँ से 7वीं दृष्टि 12th हाउस पर जाएगी, और 8 और 9, तो 9वीं दृष्टि गुरु की कहाँ जा रही है, 2nd हाउस पे। ये भी आपको, अगर आप कोई लोन बैंक से ले रहे थे, लोन आपको मिल जाएगा। कोई प्रोजेक्ट आपका पास होना था, फंसा हुआ था मामला, तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि सरकार का साथ मिलेगा। सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं छठवें घर में, तो शासन प्रशासन से, बैंक से आपके काम बन जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी, आपको मदद मिलेगी। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के लिए केयरफुल रहना है। यदि वाहन आप यूज करते हैं तो वाहन की गति को धीमा रखें, क्योंकि मंगल अष्टम में बैठे हुए हैं केतु के साथ। चोट चपेट लग सकती है, सर्जरी करा सकते हैं। विशेष सावधानी इस चीज में आपको रखना है। बुध आपके 7th में है, व्यापार भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि हालांकि कर्क में है, लेकिन चूंकि आपको पता है बुध तो चेंज करते रहते 15-15 दिन में अपना, तो चेंज करके सूर्य के साथ आके बुध अतिथि योग बना लेंगे आगे। तो विषय वो नहीं है, विषय अभी है शनि महाराज का। तो एक तो आपकी राशि के स्वामी है शनि, तो आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरे, आपको बकरी होके 2nd हाउस के भी रिजल्ट दे रहे हैं, 3rd हाउस के भी रिजल्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, उसका भी आपको मिलेगा। 8th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, उसका भी मिलेगा रिजल्ट। 12th पर दृष्टि डाल रहे हैं, उसका भी मिलेगा। और 11th पर डालेंगे, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो यदि ऐसी कोई काम है जो आपके पारिवारिक डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, उनको अपने प्रेम प्यार से सुलझा लीजिए, वो सुलझ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। यात्रा लंबित है, जाना चाहते हैं, बिल्कुल यात्रा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से जाइए। केवल थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और वाहन आपको कम स्पीड में चलाना है। जब 2nd हाउस में शनि आएंगे तो भोजन पानी का भी ये हाउस है, तो भोजन आपको बढ़िया बढ़िया भोजन पानी भी खाने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखें, ऐसा ना खाएं कि आपको अजीर्ण हो जाए, कब्ज हो जाए, पाचन तंत्र डिस्टर्ब कर जाए। ये इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बकाया तो शुक्र है, शुक्र आपके वृषभ में है। वृषभ में तो शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, आपको पता ही है। 5वें घर में बैठे हुए हैं, ये पहले मेष में थे, अब वृषभ में आए हैं, तो वृषभ में भी अच्छे रिजल्ट शुक्र देते हैं। भोग विलास वगैरह सारी चीजें देंगे, संतान सुख देंगे। विद्या का भी घर है, यदि एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई मैटर है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो विश्लेषण में आपको बता रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यदि ये आपको लग रहा है कि आपके लिए लाभदायक है, तो कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं। हम इसी तरह से आपको नई नई जानकारियां समय समय पर अपडेट करते रहेंगे, और आपका फलादेश आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा अष्टम हाउस के बारे में, और D10 10th हाउस के बारे में। 2 विषय पर अलग अलग वीडियो में आपको जारी करूंगा।
मेरे काफी दिनों से मेरे मन में ये चल रहा है और कई लोगों के इस विषय को लेके बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी ये एट्थ हाउस का क्या मामला है, लोग डरते क्यों हैं? ये मृत्यु का घर है, तो इसको हम कैसे देखें या कैसे जाने? कोई ग्रह हमारा बैठा है तो कैसे रिजल्ट देता है? तो मृत्यु क्या है? तो मृत्यु के साथ आयु का भी, ट्रांसफॉर्मेशन का भी, ये रहस्यमय घर है, गुप्त घर है। इसी प्रकार से जैसे टेंथ है तो ये क्या है? कर्म है। और ये टेंथ हाउस से देखें तो दसवें से क्या है? ये दसवें का 11वां है, यानी लाभ भाव है। दसवें का लाभ भाव, यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं और उससे कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको ये एट हाउस देगा, बशर्ते कि आप भाग्य के भरोसे ना बैठे। तो इस पर भी मैं बृहद वीडियो आपको बनाऊंगा अलग से, चूंकि लंबा विषय है, इतने शॉर्ट में आपको समझ आएगा नहीं। तो मैं एट्थ हाउस पर भी अलग से वीडियो आपको दूंगा, और टेंथ हाउस पर D10 कुंडली उसको बोलते हैं, वो भी आपको समझाऊंगा D10 क्या होता है हमारा, उससे हम कैसे देखते हैं अपने कैरियर को, कैसे हम तय करते हैं कि हमें कौन सा कार्य चुनना चाहिए।